जय हिंद साथियों। भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच जो है कई मेहमान आए हुए हैं जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। और इसमें से ख़ास तौर पर आप लोग जो है विनोद कुमार जी को पहचानते ही होंगे। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वैसे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अभी एक्टिव नहीं हैं, तो अध्यक्षता इन्हीं को चलाना पड़ रहा है। और दिलीप जी को तो सभी जानते ही हैं। चंदौली से लोकसभा चुनाव के लिए बहुत मेहनत इन्होंने किया। चलिए, सत्ता की बात अलग है, सत्ता वालों ने इनका जो है नामांकन खारिज करवा दिया, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत किया है और पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इस पार्टी के हर कार्यक्रम में जो है शामिल होते हैं। तो वो भी आज आए हुए हमारे बीच। और ये आप बीच में देख रहे हैं शैलेश कुमार सिंह जी, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है वहाँ से जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारतीय जवान किसान पार्टी के एक पदाधिकारी भी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ दिल्ली में इनको कल जो है बहुत बड़ा सम्मान मिला है, एक डॉक्टरेट की डिग्री मिली है एक बड़े प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम सब इनको बधाई देते हैं। और मैं चाहूँगा कि सर आप लोग जो है ना, आज की जो हम लोग एक छोटा सा बैठक किए हैं, इसमें किन बातों पर जो है चर्चा हुई है, दो लाइन अपने बारे में बताएं। और साथ में ये हमारे बीच में जो है आप देख रहे हैं संजीव कुमार सिंह जी हैं, मासूम चेहरा, तो ये भी हमारे साथ हैं, दिल्ली में नजफगढ़ में रहते हैं। और मैं चाहूँगा इसमें कि आप लोग दो लाइन बताएं, एक संदेश दें पूरे देश के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से। तो शैलेश सर आप अपना विचार बताएं। आज आपको यहाँ पहली बार आए हैं, कैसा रहा? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय हिंद और जय भारत। साथियों, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ और मैं आज भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर उपस्थित हूँ। कल ही मैं आया था, दिल्ली आया था और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे भारतीय जवान किसान पार्टी की विचारधारा बहुत ही प्रिय लगती है और साथ ही इसकी नीतियों के बारे में भी मेरा मूल्यांकन खुद का है कि बहुत बढ़िया है। आज की तारीख में जब देश में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार जैसे ये कुरीतियाँ फैली हुई है और इसके कारण संपूर्ण भारत जो है में विकास का काम बाधित हो रहा है। भ्रष्टाचार समाज का एक कोढ़ है और इसके कारण सही व्यक्ति को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में भारतीय जवान किसान पार्टी बहुत ही बढ़िया पार्टी है। इसकी नीतियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी बढ़िया पार्टी है, नीतियाँ बहुत पसंद है। और हम भ्रष्टाचार मुक्त देश को करने के लिए, साथ ही देश को विकास की कगार पर ले जाने के लिए और भाई भतीजावाद, जाति धर्म से अलग, चूँकि आप जानते हैं कि नाम से ही ये परिलक्षित होता है कि भारतीय जवान किसान पार्टी में मुख्य भूमिका देश की सीमाओं पर रहने वाले किसानों की होती है, जवानों की होती है। और इधर देश की अपने खून से, अपने परिश्रम से, हल बैल से सींचकर जो अन्नदाता हमारा किसान है, ये दो मुख्य पिलर होते हैं देश के। और उन सब का एक समन्वय जो है भारतीय जवान किसान पार्टी है। और इस पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम नीति बनाई जा रही है उसमें किसी भी तरह से धर्म जाति की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि फौज में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म का समान आदर होता है, समभाव आदर से जो करते हैं। और यही सामाजिक सद्भाव बनाने की जरूरत जो है राष्ट्र में है। आज आप देख रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर जो है दंगा सब हो रहा है, संप्रदाय के नाम पर दंगा हो रहा है। ऐसे में हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि भारतीय जवान किसान पार्टी की नीतियों के बारे में जानें, समझें, उसके सिद्धांतों के बारे में जानें और इसी से जुड़कर राष्ट्र के नव निर्माण में सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू शैलेश सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे SK सिंह जी भी कुछ विचारधारा जो है बताएं। बोलिए। दिलीप जी, आप अपना संदेश दें। जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हमारे पूर्व एक्स सर्विसमैन डॉक्टर शैलेश साहब ने बताया था कि हमारी पार्टी में, भारतीय जवान किसान पार्टी में, हमेशा ये सुनने को आता है कि भारतीय जवान किसान पार्टी, आप लोग जवान हैं, किसान हैं, तो बहुत छोटे और एक ही लाइन में हमारे पूरे पार्टी का निचोड़ भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम से ही जाहिर है कि हम किसानों के ही लड़के जवान हैं, जो सरहदों पर देश की सेवा करते हैं और पूरे देश में जो हमारे बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में जो अनाज की उपज करते हैं अपने पसीना बहा करके, धूप में, बरसात में, अपने हर मुसीबतों में, वो हमारे ही भाई और हमारे पिता किसान हैं। बाकी हम आज एक छोटी सी बैठक पार्टी कार्यालय में बीच बीच में हम करते रहते हैं, और आज का ये था कि शैलेश साहब भी आए थे बिहार से, उजियारपुर से। तो हम लोगों ने बिहार प्रदेश के लिए कि हम बिहार में मजबूत कैसे हों, कुछ यूपी से, और पूरे देश में हमारी मजबूती कैसे बने, हमें ज़रूरतें किस किस चीज़ की हैं, हमारा नामांकन खारिज क्यों किया गया और किस कारणों से खारिज किया गया। कई जगह ऐसे आज के सत्ताधारी पार्टियों ने हमारे जवानों के साथ, हमारे पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जो गलत नीतियों के कारण उनका पर्चा खारिज किया है, इन सब मुद्दों पर हमारी बातें हुई हैं, हम लोगों ने उस पर विचार किया है, और हम आगे कोशिश करेंगे कि अभी हमारे काफ़ी करीब 121 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें से आज की सत्ताधारी पार्टी लगभग सबके नामांकन खारिज कर दिए, जिसमें मैं भी खुद चंदौली से शामिल था, मेरा भी नामांकन खारिज हुआ था बिना गलतियों के। तो 49 कैंडिडेट हमारे पूरे देश में लड़े थे। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जवानों का साहस, इन किसानों के बच्चों की साहस और इनकी ताकत, बल्कि साहस नहीं, मैं दुस्साहस बोलता हूँ इस चीज़ को, कि इन जवानों की कितनी दुस्साहस है, जो इन बड़े बड़े चट्टान वाले पैसे वालों के सामने इन्होंने लड़ा और अपने क्षेत्र में ये दिखा दिया कि हम भी सेना में होने के बाद आज जनता की सेवा हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं और करेंगे। तो इस बार जो हमारी कमियां थी उसको दूर करके आगे चाहे कोई भी सत्ता पार्टी हो, हम उसे मात देंगे, और हमारी अगली सरकार भारतीय जवान किसान पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये हमारी पूर्ण कोशिश है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। अब मैं चाहूँगा कि विनोद कुमार जी आप अपना विचार व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम लोग भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली सागरपुर में बैठे हैं। आज की मीटिंग का मुख्य मुद्दा, जैसे कि आपको डॉक्टर शैलेश सिंह जी ने बताया, दिलीप सिंह जी ने बताया, उसी तरह मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार प्रदेश का कैसे कार्य करना है, किस तरह से आगे पार्टी को आगे बढ़ाना है, उन विषयों पर चर्चा किया गया। हमारी क्या कमियां रही इस बार के इलेक्शन में, किस वजह से हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, और आगे कैसे कैसे रणनीति करके क्या रणनीति बनानी है कि हम जनता तक पहुँचे और जनता को सही मार्गदर्शन दें। हम उनको उनका हक बताएं कि असली आपका हक क्या है, किसान का क्या हक है, जवान जो है वो उसका हक क्या है। आज देश के अंदर दो धड़े हैं, एक जवान और किसान, दोनों सताए जा रहे हैं। और साथ में बिहार के ऊपर बात हुई कि बिहार का जो पलायन वो हो रहा है, और नेशनल लेवल पर जिस तरह से बिहार को दरकिनारा किया गया है रोजगार के अंदर, और क्या वजह है कि जो भी कर्मचारी रिटायर होते हैं, जो देश के बाहर काम करते हैं, वो बिहार में पुनर्वास के लिए क्यों नहीं जाते। इन विषयों पे चर्चा किया गया। हमारा सबसे बड़ा कारण है कि क्या वजह है कि बिहार में हर स्टेट का आदमी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद अपने स्टेट में जाता है, पर बिहार का आदमी एक चपरासी भी कहीं जा कर के लगा हुआ
वो भी आफ्टर रिटायरमेंट बिहार नहीं आना चाहता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों पे बात किया गया कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो ये पलायन है इसको हम रोक करके, और बिहार जो पहले गुप्त वंश में, मौर्य वंश में जिस तरह से होता था, ऊंचाइयों पर अपने था, उसी तरह से बिहार को उन्हीं ऊंचाइयों पर लेके आया जाए। इसी विषयों पर हमारी डॉक्टर साहब से और साथियों से बात हुई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू विनोद साहब। और क्या SK सिंह साहब भी हैं हमारे बीच में? चलिए उनका जो है विचारधारा भी लेंगे किसी और दिन। बाकी शैलेश सर कुछ और बोलना चाहते हैं। साथियों, आज हम सब जो चर्चा के दरमियान हम सबों ने बात की बेरोजगारी, पलायन इत्यादि विषयों पर, उसके मुख्य कारण हम सबों के बीच व्याप्त है। आप समझ सकते हैं कि हम सब जाति पाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट देते हैं। कभी हम लोगों ने बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं दिया, बेरोजगारी दूर करने वाले पार्टी के नाम पर वोट नहीं दिया। कभी हमने अपने क्षेत्र के और बिहार के विकास के लिए कभी भी हम लोगों ने स्वास्थ्य के नाम पर वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट नहीं दिया। हम लोगों ने केवल राम रहीम को बांटने के नाम पर वोट दिया। अभी जो तात्कालिक सभी पार्टियां यही कर रही हैं। हमें समझना होगा कि राम रहीम की लड़ाई में, मानवता की लड़ाई में हम सब पीछे जा रहे हैं, अनावश्यक पीछे जा रहे हैं। ये तथाकथित सांप्रदायिक पार्टियां या जातिगत आधारित पार्टियां जो अभी बिहार में खासकर सत्ता में समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे हमें सजग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सब मुख्य मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं। वो कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, बच्चों के भविष्य, सुनहरे भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। और हम लोग भी इसमें जाति पाति के चक्कर में जो है पढ़कर गलत लोगों को वोट देते हैं। एक सच्चे चरित्रवान फौजी सैनिक को वोट ना देकर एक व्यभिचारी, दुराचारी जनप्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे में जो जैसा खाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जो जिस टाइप का व्यक्ति है, जिसका अब चुनाव करेंगे अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वो सही व्यक्ति नहीं है तो आपके क्षेत्र का विकास कतई संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबों से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आप सब एकजुट होकर स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी दूर करने हेतु और अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी को वोट देकर और इसको सहयोग कर इनके हाथों को मजबूत करें। भारतीय जवान किसान पार्टी एक चरित्रवान लोगों की पार्टी है। आप समझ सकते हैं कि जवान जो देश की सीमाओं पर रक्षा में तैनात रहते हैं, वो अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर जो है निस्वार्थ भाव से जो है देश सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे में जो है इन जवानों को उत्साहित करने के लिए आप सबों को भारतीय जवान किसान पार्टी की नीतियों और उसको समझना होगा, उद्देश्यों को समझना होगा और भारतीय जवान किसान पार्टी से जुड़कर राष्ट्र नवनिर्माण में भागी बने। यही आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बोलिए। जय हिंद। साथियों, पूरे देशवासियों से हमारी विनती है कि आज हम लोग जिस कार्यालय में बैठे नहीं पकड़ पा रहे और हाँ। हमारा जो विचारधारा है इस पार्टी की, हम लोगों ने जो विचारधारा बनाया है वो क्या है? देश राष्ट्र प्रथम हमारा जो सोच है पूरी पार्टी का, ना तो यहाँ किसी जाति ना किसी धर्म का मुद्दा हम लोग जो है सामने आने देंगे, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को हम चाहते हैं इस देश के अंदर स्थापित करना जिसमें राष्ट्र धर्म ही एकमात्र धर्म सबके दिल में, सबके जुबान में, सबके जेहन में लाए इस पार्टी के माध्यम से, और सबको हर तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिसको जिस तरह की सुविधाएं इस पूरे देश के अंदर चाहिए, उनको वो हक मिले
इन्हीं सारे मुद्दों पर डिस्कशन इस पार्टी में होते रहता है। हम लोग इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं और आने वाले चुनाव, जो महाराष्ट्र राज्य में चुनाव है और हरियाणा राज्य में चुनाव है, उसके बाद फिर अगले साल बिहार में, दिल्ली में, झारखंड में चुनाव आने वाले हैं। उन मुद्दों पर भी चर्चाएं होती रहती है। आज भी कुछ चर्चाएं हुई है और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरे देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।